अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपका होस्ट खालिद भट्टी। नाज़रीन, शायर कहता है, अपनी ज़मीं पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आज हमारे साथ हमारे बड़े ख़ास मेहमान जो कि यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेडियो के कन्वीनियर हैं वो मौजूद होंगे, शुएब ज़ैदी साहब। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में है वो क्या अपनी सकाफ़त से जुड़ी हुई है, किस तरह से जुड़ी हुई है, अगर संगे मरमर पे चल रहे हैं तो क्या फिसलते हैं, नहीं फिसलते। बहुत सारी बातें आज करेंगे पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ और उनके साथ नॉलेज शेयरिंग के हवाले से इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आइए बढ़ते हैं शुएब ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम शुएब ज़ैदी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम खालिद भट्टी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके रेफरेंस से उर्दू पॉइंट का या उर्दू पॉइंट के रेफरेंस से आपका तो बहरहाल के आए और आज हम टीवी के थ्रू रेडियो पे बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। शुएब साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से आप समझते हैं कि हमारी पाकिस्तानी अवाम एक दूसरे के साथ और अपनी सकाफ़त के साथ जुड़ी हुई है, और आप जिस रेडियो के कन्वीनियर हैं उसका क्या रोल है इसमें? देखिए खालिद भाई, कि पहली बात ये कि ये रेडियो एक अरसे से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारी चला रही थी और उसमें यकीनन वो कहते हैं कि मैं उन लोगों को ज़रूर याद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इसको जारी रखा। हमें मौका मिला और जैसे कि इस पे और काम करें, तो उसमें डॉक्टर अरशद हुसैन हमारे डिप्टी कन्वीनियर हैं, वो बेसिकली उनका एक जज्बा था। उसके बाद मेरा एक शौक़ था और हम दोनों मिलके फिर हमने सोचा कि इसको आगे यूथ तक कैसे लेके जाना है। तो हमने ये सोच के कि इसको हमने यूथ तक लेके जाना है। अब यूथ के लाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें लाएमल, बहुत सारी चीज़ें बनाई। हमने क्या किया कि यूथ के ब्रॉडकास्टर और प्रोग्रामर बनाए। हमने क्या किया कि हमने पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, जो रेडियो के एक्सपर्ट्स, हमने उनसे हेल्प आउट की। नोमान रशीद एक बहुत बड़ा नाम है, यूके में उसका नाम है, यूएस में उसका नाम है, कनाडा में उसका नाम है, अब मेलबर्न तक वो पहुंच गया। तो हमने उससे भी ये ली रहनुमाई कि वो किसी तरह से हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को हेल्प आउट करे कि हम बेहतर से बेहतर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि कैसे हम कनेक्टेड हैं अपनी कल्चर से। तो देखिए, जैसे आपने कहा कि संगे मरमर पे चलने बेहतर है कि संगे मरमर पे ना चले, तो उसका तरीका ये किया हमने कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे जो कम्युनिटी के थे उसमें रेडियो 4E भी, ये बेसिकली हम जो जिसका मैं कन्वीनर हूँ उसका रेडियो 4E भी FM 98.1 है, ठीक है ना। अच्छा, इसके टाइमिंग ऑड थी, उसको कोशिश की हम सब ने ग्रुप ने मिलके कि जिसके टाइमिंग सही किए जाएं, तो हमने उसको टाइमिंग बढ़ाई भी, टाइमिंग सही भी की। फिर हमने क्या किया कि कम्युनिटी के जितने इवेंट थे उसको हमने प्रमोट करना शुरू किया, लोगों तक बात पहुंचानी शुरू की। अच्छा, जो कोई बच्चा, कोई भी टैलेंट हमें नज़र आया कम्युनिटी में, हमने कोशिश की कि जैसे कि वो रेडियो तक आए। जैसे आज आप हमारे पास बैठे हुए हैं, इस तरह से हमारी कोशिश ये थी कि हम लोगों तक जाएँ, और ये इस तरह से ये फ़ायदा हुआ कि हम अपने कल्चर से कनेक्ट रहें। ज़ैदी साहब, ये बताएं कि ये जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, क्या इसकी पाकिस्तान, आपके इस प्रोग्रामों से पाकिस्तान की भी कोई खिदमत होती है, और ये क्या पाकिस्तान में भी सुना जा सकता है ऑनलाइन? देखिए, पहले तो मैं ये पाकिस्तान में सुना जा सकता है बिल्कुल ऑनलाइन, बल्कि बड़ी अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये होती है कि इसमें आप यानी यूँ समझे कि कुछ प्रोग्राम जब से मैं आया हूँ मैंने ऐसे किए हैं कि पाकिस्तान से कनेक्टेड प्रोग्राम किए हैं। यानी यहाँ बैठ के पाकिस्तान से नोमान रशीद साथ हुआ और हम दोनों ने मिलके प्रोग्राम किए। यानी ये समझ रहे हैं, सुनने के अलावा हमने इस तरह से प्रोग्राम भी किए और सुना जा सकता है पाकिस्तान में। और यहाँ पे तो रेडियो चैनल पे FM 98.1 पे, वहाँ पर जो रेडियो 4EB 98.1 है, और रेडियो 4EB ऑन डिमांड पे इसको सुना जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे बड़ा टैलेंट मौजूद है, बड़े लोगों के खिदमात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो क्या आप उनको भी इनकरेज करते हैं इन प्रोग्राम्स में और उनको प्रमोट भी करते हैं किसी तरह से? खालिद भाई, वो किसी ने कहा है कि हमारा खून भी शामिल है आसिम गुलिस्तां में, हमें भी याद रख लेना चमन में जब बहार आए। तो बेसिकली ये वो एजेंडा था जो डॉक्टर अरशद हुसैन और मैं लेके चले थे, और हमने उन तमाम लोगों को याद रखा जिन्होंने इससे पहले काम किया था। अनिल हैं, मज़हर हैं, मोहत्तर रज़ा साहब हैं, और बहुत सारे लोग थे। तो हमने इस तरह से इनको इंगेज रखा, और इसी तरह से हम जितने टैलेंटेड लोग हैं उसको हमने खुद से अप्रोच किया, और हमने कोशिश की कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई भी कहीं भी कोई सक्सेसफुल इवेंट आता है हम उसको कवर करते हैं।
شیخ صاحب آخر میں وہ لوگ کہ جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور وہ دوست اور وہ نوجوان یا کوئی بھی کسی بھی ایج کے لوگ جو آسٹریلیا میں آنا چاہیں، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے وہی جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات کہہ دی کہ یہ ہم اپنی زمین پہ چلنے کے لیے ہم نے یہاں جو کانسیپٹ ڈیولپ کیا نا وہی کہا کہ دیکھیے اگر آپ پنجابی ہیں، بیسیکلی آپ کی مادری زبان پنجابی ہے، آپ پنجابی میں پروگرام کریں. آپ اگر سندھی ہیں، آپ اگر سندھی میں پروگرام کریں. بلوچی ہیں، پٹھان ہیں. ہمارا بیسیکلی ریڈیو 4EB کے ریفرنس ہے کہ یہ پاکستانی گروپ ہے اور ہم نے اس کے تھرو اپنی کلچرز، اپنی ویلیو کو زندہ رکھنا ہے. ہمارا یہ ہے کہ کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمیں پر بنایا نہ گھر زندگی بھر، محبت رہی 4 دن زندگی میں اور رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. تو یہ جو ہماری ویلیوز ہیں نا، یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ سفر کرتی ہیں. بہت شکریہ شیخ عبدالعزیز صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، اپنے ہوسٹ خالد بھٹی کو برسبن آسٹریلیا سے اجازت دیں. اللہ حافظ و ناصر. تھینک یو.